नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। हमने पिछली क्लास में हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2 डिस्कस किया था। आज हमारा हिंदी वर्णमाला का पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने देखा था मात्रा के आधार पर स्वर देखे थे। हमने मात्रा के आधार पर स्वर देखे थे। मात्रा के आधार पर स्वर देखे थे। मात्रा के आधार पर देखे थे एक मात्रिक क्या होते हैं स्वर, एक मात्रिक क्या होते हैं, द्विमात्रिक क्या होते हैं, त्रिमात्रिक क्या होते हैं, इस तरह से देखे थे। उसके बाद हमने जीव के आधार पर देखे थे स्वर। जीव के आधार पर स्वर देखे थे। जीव के आधार पर स्वर देखे थे। जीव के आधार पर स्वर देखे थे। ओके साथी, जीव के आधार पर स्वर देखे थे। उसके बाद में हमने क्या देखा था, उसके बाद में भी हमने जीव के आधार पर डिस्कस किए थे हमने। उसके बाद में विवृत देखे थे कि मुख के आकार के हिसाब से क्या होते हैं स्वर। मुख के आधार या आकार से देखे थे स्वर क्या होते हैं, उसके बाद हमने व्यंजन भी डिस्कस किए थे। ओके साथी, इतना आपके लिए समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अब हम देखेंगे अब हमारा आज का क्या है, मतलब आज क्या पढ़ेंगे हम। आज हमारे लिए व्यंजनों में देखेंगे। ये व्यंजनों में जैसे हमारे दीर्घ हो गए संयुक्त व्यंजन हो गए, उसी तरह से देखेंगे हम साथी। ओके, चलते हैं हम। देखो आज हम क्या देखेंगे, प्राणांत व्यंजन देखेंगे। प्राणांत वर्ण क्या होते हैं। प्राणांत वर्ण क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है साथी। इसकी परिभाषा साथी परिभाषा क्या होती है। जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास का कम व ज़्यादा होना पाया जाता है, प्राणांत वर्ण कहलाते हैं। ओके, देखा होगा प्राणांत वर्ण की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा होती है जिन वर्णों के उच्चारण में सांस का कम या ज़्यादा होना पाया जाता है, वह प्राणांत व्यंजन कहलाते हैं, प्राणांत वर्ण या व्यंजन कहलाते हैं। ओके साथी, देखो व्यंजन प्राणांत में क्या होते हैं, वर्ण मतलब इसमें कितने होते हैं। जैसे प्राणांत वर्णों की बात करें, प्राणांत वर्ण की संख्या कितनी होती है साथी। प्राणांत वर्ण की संख्या होती है 44 या फिर 25। किस तरह से इसे हमने दो पार्ट में बांटा है। एक होता है हमारा अल्प दूसरा होता है साथी महाप्राण। अल्प प्राण कौन से होते हैं हमारे। देखो अल्प का मतलब क्या होता है। देखो अल्प का मतलब होता है कम। प्राण का मतलब होता है वायु। इसमें महा का मतलब क्या होता है, अधिक। प्राण का मतलब क्या होता है, वायु। ओके साथी, इतना समझ गए होंगे आप। उसके बाद में देखो इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा है जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास
लगती है वह अल्पप्राण कहलाते हैं। ओके, इतना क्लियर होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु लगती है वह क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं। महाप्राण की बात करें तो महाप्राण की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु लगती है वे महाप्राण कहलाते हैं। ओके, इतना क्लियर होगा आपके लिए। अल्पप्राण और महाप्राण में अंतर पता हो चल गया आपके लिए। क्या कहलाते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं। ओके साथी, जिनमें ज़्यादा समय लगता है क्या वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। ओके भाई, क्लियर होगा इतना। अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं? अल्पप्राण में ओके ऊपर लिखेंगे अब हम अल्पप्राण और महाप्राण। क्या है हमारा? अल्पप्राण, इधर है हमारा महाप्राण। अल्पप्राण क्या है? अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं? देखो इसमें कौन से वर्ग की बात करें, कौन कौन से वर्ग के आते हैं इसमें? वर्ग इसमें पहले, तीसरे और पांचवें वर्ग के आते हैं। और इसकी बात करें इसमें कौन से वर्ग के आते हैं? वर्ग में इसके कौन से आते हैं? दूसरे और चौथे वर्ग के आते हैं। इसमें दूसरे और चौथे वर्ग के आते हैं। और इसमें देखो अल्पप्राण में जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ये भी सब इसी में काउंट होते हैं। इतने एक क्या मिला के हो गए? 15 हो गए मिला के। और अंतस्थ और सभी स्वर स्वर कितने हो गए हमारे? 11 हो गए। इसमें कितने आते हैं? इसमें साथी दूसरा और चौथे वर्ग का कौन कौन से दोनों आते हैं, तो कितने हो गए? 10। और इसमें कौन से आते हैं? ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 4। ओके, 14 ये हो गए हमारे। और साथी ये कितने हो गए हमारे? 14 और 30 कितने हो गए हमारे? 44 हो गए। 44 और 25 मैंने बताए थे, 44 और 25। ओके साथी, ऑप्शन के हिसाब से देख लेना है आपको क्या टिक करना है। ओके, अब बात करेंगे अब हम अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन देखो, अंतस्थ व्यंजन देखो, इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा होती है जिन वर्णों में अंतःकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ओके साथी, अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों में अंतःकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। जिन वर्णों में अंतःकरण की, यहाँ पर अंतःकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। शॉर्ट में लिखा हुआ है जिन वर्णों में अंतःकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। पहले अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। साथ ही अंतस्थ व्यंजन होते कौन से? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4
4। देखो डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन में अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे या, रा, ला और बा। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला, बा। या, रा, ला, बा। या, रा, ला, बा। ओके साथी। अब देखो इसमें अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? या, रा, ला, बा। देखो इन दोनों को क्या कहा गया है? इन दोनों को अर्ध स्वर का, या और बा को अर्ध स्वर कहते हैं। या और बा को अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। और ला के लिए क्या कहते हैं? ला के लिए कहते हैं हम पाशर्विक, पाशर्विक, पाशर्विक। ओके साथी। इसे लुंठित या के लिए क्या कहते हैं? रा के लिए क्या कहते हैं? सॉरी, रा के लिए क्या कहते हैं? लुंठित, लुंठित या फिर प्रकंपित, प्रकंपित। ओके। अब क्वेश्चन में आ जाए, आपसे पूछा जाए कि लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन पूछा जाए तो कौन सा होता है हमारा? रा। लुंठित व्यंजन या प्रकंपित। अब क्वेश्चन में आ जाए अर्ध स्वर का दर्जा किसे दिया गया? साथ ही अर्ध स्वर का दर्जा किसे दिया गया है? या और बा को, या और बा को, या और बा को अर्ध स्वर का दर्जा दिया गया है। ओके साथी। या और बा को अर्ध स्वर का दर्जा दिया गया है, अर्ध स्वर का दर्जा दिया गया है। देखो अब या बना किससे? या बना किससे? देखो इधर देखो, या बना किससे? या और बा। इसे किस लिए अर्ध स्वर कहते हैं? इसे कहते हैं किस लिए अर्ध स्वर कहते हैं? देखो या किससे मिलकर बना है? स्वरों से मिलकर बना है। कैसे? ई और प्लस आ, क्या हुआ हमारा? या, या। ओ, ये किससे? उआ है, इसे हम उआ कहते हैं। उआ, उआ किससे मिलकर बनाता है? छोटा ऊ से प्लस आ से, आ से, ये उआ मिलकर बनाए, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? अर्ध स्वर का दर्जा देते हैं। इन दोनों को हम अर्ध स्वर का दर्जा देते हैं। अर्ध स्वर का, अर्ध स्वर का, स्वर का दर्जा देते हैं, दर्जा देते हैं। साथ ही इतना क्लियर होगा। देखो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, देखो क्वेश्चन इसी तरह से आएगा कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं। आपके लिए भटकना नहीं, अर्ध स्वर का नाम सुन के आप कहीं चौंक जाओ कि यार स्वर की बात कर रहा है तो स्वर आएगा, स्वर नहीं होगा साथी। या और बा, इन्हें दोनों को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। ओके साथी, अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। देखो मैंने अब देखो अलग से बता दे रहा हूँ। पाशर्विक, पाशर्विक कौन सा होता है हमारा? पाशर्विक, पाशर्विक और लुंठित, और लुंठित। देखो पाशर्विक कौन सा होता है हमारा? मैंने यहाँ पर बताया था जो ला होता है, अरे सॉरी, हाँ ये ला होता है। ला के लिए हम क्या कहते हैं? ला के लिए कहते हैं हम पाशर्विक। ये क्या होता है हमारा? पाशर्विक। ओके साथी, पाशर्विक होता है, ला होता है, जो ला होता है उसे हम क्या कहते हैं? पाशर्विक। अब बात करें लुंठित की। लुंठित मैंने यहाँ पर क्या बताया? लुंठित या प्रकंपित आ जाए तो क्या होगा हमारा? रा। लुंठित या फिर प्रकंपित आ जाए तो क्या होगा? रा। क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है साथी कि लुंठित व्यंजन कौन सा है? लुंठित व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन आपके लिए 4 दिए रहेंगे, 4 में से एक रा दिया जाएगा, उसमें आपके लिए रा टिक करना होगा। लुंठित या फिर प्रकंपित व्यंजन पूछा जाए तो। ओके। पाशर्विक मैंने बता दिया, पाशर्विक ला होता है। अगले चलेंगे ऊष्म व्यंजन की ओर। देखो जो मैंने बताए थे वहाँ पर, ये देखो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्लास अच्छी लगती है तो साथ ही लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल के लिए। देखो ऊष्म, ऊष्म, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों के, जिन वर्णों के
वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा उत्पन्न हो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। परिभाषा का जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्म उत्पन्न हो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे तीनों सा और हा। ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ओके, इसका एक ये भी नाम है, ऊष्म व्यंजन का नाम एक ये भी है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारे चा, छा, जा, चा, छा, जा, झा, इसे इन चारों को क्या कहते हैं हम? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ओके साथी, चारों सा के लिए जो सा हा है इसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? चा, छा, जा, झा को स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। एक होता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे? संयुक्त व्यंजन देखो, ये ऊष्म व्यंजन हो गया, अब होगा हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन कौन से? परिभाषा क्या है इसकी? जिन वर्णों का उच्चारण भिन्न भिन्न वर्णों के मेल से हो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखो इतना साथी क्लियर होगा। संयुक्त व्यंजन कौन से? जिन वर्णों का उच्चारण भिन्न भिन्न वर्णों के मेल से होता है। संयुक्त से ही पता चल रहा है संयुक्त का मतलब क्या होता है। जुड़ना होता है। संयुक्त का मतलब देखो, ये कोई चीज़ है उसे हम संयुक्त कर रहे हैं, मतलब कि जोड़ रहे हैं। देखो संयुक्त व्यंजन अब होते कौन से? संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे छा, तिरा, ग्या और सिरा से श्रमिक वाला सिरा। ओके साथी, ओके क्लियर होगा इतना आपके लिए? ये तिरा उल्टा है, इस तरह से होता है तिरा। साथी देखो, अब इसका छा, तिरा, ग्या, इसे संयुक्त व्यंजन का दर्जा क्यों दिया गया है? संयुक्त व्यंजन का दर्जा इसलिए दिया गया है, जो हमारा छा है वो किससे बनता है? का हलंत सा से। जो तिरा है, तिरा हमारा किससे बनता है? ता हलंत रा से। ग्या हमारा क्या होता है? हम होता तो ग्या है, हम इसे क्या बोलते हैं? ज्या। क्या बोलते हैं साथी? ज्या। तो ये किससे बनेगा? ज्या हलंत या से। ओके साथी, अब हो गया सिरा हमारा। सिरा किससे बनेगा? सा हलंत रा से। ओके, अब देखो इतना देखो। अब छा, तिरा, ग्या है। अब पूछ लिया जाए कि छा से पहले कौन सा वर्ण आता है? छा से पहले साथी कौन सा वर्ण आता है? छा से पहले का आता है।
का वर्ण आता है, इसलिए आपके लिए देखना है छा से पहले क्या का वर्ण आता है। ओके साथी, अब पूछ लिया त्रा से पहले कौन सा वर्ण आता है। त्रा से, क्योंकि त्रा क्या है, संयुक्त व्यंजन है हमारा। त्रा क्या है साथी, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन है तो संयुक्त रूप से ही बनेगा। तो त्रा से पहले क्या आएगा, ता। ता हलंत रा मिलके क्या बनता है, त्रा। ओके साथी, ओके, इतना क्लियर होगा। देखो आगे चलते हैं अब हम। देखो एक आपने पढ़ा होगा कंठ तालु मूर्धन्य, कंठ तालु मूर्धन्य और तालव्य, ये पढ़ा होगा आपने, ये पढ़ा होगा। अब देखो कैसे करेंगे इसे हम। इधर लिखेंगे हम वर्ण, वर्ण, और इधर है हमारा उच्चारण, 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 और इधर क्या है हमारा उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। ओके साथी, या फिर स्थान, उच्चारण स्थान लिख दो या फिर नाम लिख दो। स्थान नाम ठीक रहेगा, उच्चारण नाम। देखो इधर क्या होगा, वर्ण कितने होते हैं हमारे, वर्ण मतलब अक्षर। अब देखो ये क्या है, का चा टा ता पा, ये वर्ण होते हैं हमारे। का वर्ग कितने होते हैं हमारे, का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, चा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ओके साथी, पा वर्ग, पा वर्ग। अब देखो इसमें, इसमें आपके लिए बताऊँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें क्या ध्यान रखना है। इसमें आपके लिए ध्यान रखना है के टी एम दो, इतना ध्यान रखो। के टी एम दो से ध्यान रखो, क्या के से क्या है, उच्चारण। उच्चारण क्या होगा, कंठ से, इसका कंठ, कंठ, कंठ से होगा। ओके साथी, कंठ से। टी से क्या होगा, तालव्य, 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 तालव्य होगा, तालव्य होगा साथी। उच्चारण नाम, ये तो कंठ से होगा, कंठ से होगा। एक तालु से होगा, तालु से होगा। ये मूर्धा से होगा, मूर्धा से होगा। और ये दंत से होगा, ये ओष्ठ, ओष्ठ से होगा, ओष्ठ से होगा। देखो इतना क्लियर होगा आपके लिए। देखो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं का वर्ग में आते हैं हमारे, का वर्ग में आते हैं आ, बड़ा आ और हा। हाँ, हा के आगे हलंत है हमारा ई, छोटी ई और बड़ी ई, और या और सा, या और सा। टा वर्ग में आते हैं रा, सा और रेर, रिर से ऋषि वाला रेर। ता वर्ग में आते हैं हमारे ला, सा, और पा वर्ग में आते हैं हमारे ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ओके, ओके, इतना क्लियर होगा साथी। इसमें बचा क्या हमारा, कुछ स्वर बचे हमारे। देखो उच्चारण का नाम दूं, उच्चारण का नाम क्या होगा हमारा, कंठ, कंठव्य, कंठव्य होगा। इसका होगा हमारा तालव्य, तालव्य होगा। इसका होगा मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य होगा। इसका होगा दंतव्य, दंतव्य होगा इसका। इसका होगा ओष्ठ, ओष्ठ। ओके साथी, ओष्ठ होगा इसका। इसका देखो कंठव्य होगा, तालव्य होगा, मूर्धन्य होगा, इसका दंतव्य होगा
और ओष्ठे हो गए। इतना क्लियर होगा आपके लिए, इतना क्लियर होगा। ओके, अब बचा क्या हमारा, ओ और ओ बचा हमारा, ओ और बचा क्या हमारा, थोड़ा बड़ा, ओ और ओ बचा, ओ और ओ। और क्या बचा साथी, वाह बचा हमारा। और क्या बचा, ए अपवाद हैं साथी। ओके, वाह बचा, ए और ए बची, ए और ए बची। इनके लिए हमने क्या विशेष है, किस में रखे जाते हैं, देखो इसकी बात करें तो एक किससे मिलकर बनता है, इसे कहते हैं हम कंटोस्ट है। डायरेक्ट ध्यान रखना, कंटोस्ट है, कंटोस्ट है। और बा के लिए हम किस में रखेंगे, बा के लिए रखेंगे हम दंतव्य में। दंतव्य में दंत और प्लस ओष्ठ से मिलकर बनता है, दंत प्लस ओष्ठ से मिलकर बनता है तो क्या हो जाएगा हमारा, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ हो जाएगा। ओके, दंतोष्ठ हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ हो जाएगा हमारा, कंठोष्ठ हो जाएगा। और ए वजह ये क्या हो जाएगा हमारा, तालव्य, तालव्य। ओके, तालव्य हो जाएगा। देखो जब ए जैसे ए हो रहा है दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा तालव्य। तालब मतलब तालव्य हो जाएगा। ये हो जाएगा ये कंठोष्ठ हो गया, ये हो गया दंतोष्ठ, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कंठोष्ठ, फिर क्या हो जाएगा दंतोष्ठ, दंतोष्ठ के बाद में क्या हो जाएगा कंठोष्ठ, और ये क्या हो जाएगा हमारा कंठ तालव्य। वैसे कंठ तालव्य ये कंठोष्ठ हुआ, ये कंठोष्ठ हुआ, ये कंठोष्ठ, ये दंतोष्ठ हुआ, और ये क्या हुआ हमारा कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ओके साथी, कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठोष्ठ। ओके, इतना क्लियर होगा, इतना क्लियर होगा आपके लिए। देखो फिर से देख लो, का वर्ग में आ आया, फिर ट्रिक है KTM 2, फिर कंठव्य हो गया, तालव्य हो गया, उच्चारण के नाम हो गया। अब पूछा जाए का वर्ग वाले जितने होते हैं, देखो का वर्ग वाला टोटल वो किस में आएगा, कंठ में आएगा। चा वर्ग वाला किस में आएगा, तालु में आएगा। टा वर्ग वाला किस में आएगा, मूर्धा में आएगा। ता वर्ग वाला किस में आएगा, दंतव्य में आएगा। पा वर्ग वाला किस में आएगा, ओष्ठ में आएगा, ओष्ठ में आएगा। पर ये जो है जैसे पूछ लिया जाए आ तो किस में आता है, आ किस में आएगा, कंठस्थ में, कंठस्थ में आएगा। और पूछ लिया जाए या किस में आता है, तालु में। ओके साथी, इस तरह से क्लियर होगा आपके लिए। इस क्लास के लिए यहीं पर रखते हैं। ओके, चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।